जो व्यवस्था नीतीश सरकार ने बनाई है वो व्यवस्था बढ़िया है और नहीं चाहेगा कि पुनः यह व्यवस्था जो है खराब हो जाए, इसलिए नीतीश की ही सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। यह 100% सत्य है। नीतीश कुमार ने सबको घरे घर 10,000 रुपया दिया, वो तो खाली वादा कर लिया। बिहार में महिला की सुरक्षा बहुत अधिक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसको अब कहीं जाने में आने में वो समर्थ है, कहीं नहीं, कहीं भी अपने खुलेआम जा सकती है। क्या इसका कारण है कि पलायन नहीं रुक पाया, युवा बाहर जा रहा है? कम से कम 10,000 से 50,000 लोग भागलपुर में बंगाली होगा। बेच रहा है, बर्तन बेच रहा है, खिलौना बेच रहा है, ये सब जितने भी छोटे छोटे साइकिल पे गाड़ी पे बेचने के लिए आ रहे हैं वो सब बाहर से आए हुए हैं। अच्छा, ये सड़क कब बनी थी? तो ये बंदे हुए हमको लगता है 10 साल हो गया होगा। हाँ, मतलब ये भी सुशासन बाबू के अंदर ही के ही अंदर बनी है। हाँ, जो भी काम हुआ है सब सुशासन बाबू के अंदर काम। बिहार अंधकार में और गड्ढे में था, आज चमकता बिहार और चमक रहा है बिहार। जी हाँ, चमक रहा है बिहार। बिहार की जो जनता है वो विकास पर वोट करेगी या जाति? किसको विकास नहीं चाहिए? कौन चाहता है फिर से जंगल राज आ जाए? नमस्कार, आप शाइनिंग इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। इस वक्त हमारी उपस्थिति है बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव विधानसभा में। यहाँ हम लोगों के बीच है, यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार इनका चुनाव का माहौल क्या है, ये किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं, क्योंकि अब सीट शेयरिंग हो चुकी है। महागठबंधन में जहाँ पिछली बार 2020 के विधानसभा इलेक्शंस में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़के 19 सीटों पर जीती थी, वहीं इस बार कांग्रेस को सीटें थोड़ी कम मिली हैं, 48 सीटों पर सिमट गई है। आगे देखना है कि कितनी जीत पाती है। वहीं अगर हम एनडीए की बात करें तो 101 सीट जदयू को मिली है, 101 सीट पर भाजपा लड़ेगी और वहीं चिराग पासवान की जिद पूरी होती हुई नजर आई है, 29 सीटें उन्हें भी मिली हैं। यही सारे मुद्दे हैं, बात करेंगे कि क्या लगता है यहाँ के लोगों को कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, किसका राज्य अभिषेक इस बार ये लोग करने वाले हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सुनील सिंह। सुनील सिंह जी, बताइए क्या लगता है बिहार किन मुद्दों पर वोट करने वाला है? वोट वगैरह का व्यवस्था हुआ है, जी। जो व्यवस्था नीतीश सरकार ने बनाई है जी। वो व्यवस्था बढ़िया है और नहीं चाहेगा कि पुनः यह व्यवस्था जो है खराब हो जाए, इसलिए नीतीश की ही सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। यह 100% सत्य है। सब बिहार के लोग इसको समझ रहे हैं, जान भी रहे हैं और नीतीश बाबू को देख भी रहे हैं, क्योंकि एक भी करप्शन नीतीश सरकार पर आज तक नहीं है। ठीक है। ऐसा नेता जो नीतीश कुमार जैसा, जिनके ऊपर एक भी करप्शन का आरोप नहीं है, लगा भी नहीं, सिद्ध तो होना बात की बात है, लेकिन करप्शन का आरोप नहीं लगा है उनके ऊपर, तो नीतीश बाबू से बढ़िया नेता अभी के समय में बिहार में वर्तमान समय में नहीं है, इसलिए फिर से एनडीए सरकार बनेगी। यह 100% सत्य है। चिराग पासवान जी चूँकि साथ आ गए हैं तो और भी मजबूती के साथ बनेगी एनडीए की सरकार, ये भी सत्य है। चिराग पासवान का साथ आना, ऐसा लग रहा है कि जीत पे बिल्कुल मोहर अब लग गई है। बिल्कुल 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 100%। चूँकि पिछले बार चिराग पासवान जी हट करके लड़े थे तो फिर भी आ गए हैं, तो इस बार और भी बहुमत से और भी ज़्यादा सीट लेकर सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं है, कोई भी करप्शन का केस नहीं है, ये तो सही बात है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो मोदी जी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। देखिए बताते हैं आपको, वोट चोरी की जहाँ तक बात है ना, तो वोट चोरी कैसे होता है? वोट चोरी एक तो होता था, हम लोग जब 20 बरस पहले जाते हैं पीछे, तो वोट चोरी कैसे होता था? बैलेट पेपर से, बैलेट पेपर आया और लोग को भगा दिया ज़बरदस्ती, ताकत के बल पर, गुंडों के बल पर, और स्वयं वोट दे दिया। अभी तो ईवीएम मशीन है, कैसे चोरी करेगा? हमको बता दीजिए ज़रा सा। पहले कहते हैं कि ईवीएम जो है वो हैक हो रहा है, फिर अभी कह रहे हैं कि नाम काटा जा रहा है लोगों का लिस्ट में से। नाम तो देखिए क्या है ना, हर साल जी। सुधार होता है। मान लो कोई मर गया, हर साल तो मरता है ना व्यक्ति, हर साल पैदा लेता है व्यक्ति। 17 से 18 वर्ष का होता है व्यक्ति, 17 वर्ष में नाम नहीं जुड़ेगा, 18 वर्ष में नाम जुड़ेगा। ऑटोमेटिक संशोधन तो का सिलसिला तो चलता ही रहता है। इस आरोप में कोई सत्यता नहीं है, जनता सब जानती है, ये हर साल होता है। और ये जो परिमार्जन है ये तो स्वाभाविक है, चलता ही रहता है। नाम जुटना, नाम कटना, लोग मर गए, वो तो वोट देने आएंगे नहीं, तो उनका नाम रह करके क्या करेगा व्यक्ति? तो संख्या में तो आ जाएगा, लेकिन योजना बनाने में दिक्कत होगी सरकार को। तो इसलिए यह जो है प्रत्येक वर्ष यह चलता रहता है, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस जनता ये सब नहीं देखती है, जनता देख रही है, सब समझ रही है, सब समझदार लोग। पुरानी स्थिति खत्म समाप्त हो गई,
जो कि जातिवाद पर ये बात पर अब वोट देता था लोग, अब वो स्थिति बहुत नगण्य है। क्या लगता है कि इस बार बिहार की जो जनता है वो विकास पर वोट करेगी या जात पर वोट करेगी? विकास 100% विकास पर वोट करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब वो स्थिति समाप्त हो गई है। किसको विकास नहीं चाहिए? कौन चाहता है फिर से जंगल राज आ जाए? कोई नहीं चाहता। राज था क्या पहले? क्योंकि कुछ लोग मिलते हैं, मीडिया में देखेंगे ना तो पता चल जाएगा। 6 बजे के बाद जो है ना, आप सुरक्षित नहीं रह सकते थे यहाँ पर। हम भी यहाँ पे मतलब आते तो सुरक्षित नहीं रह पाते। मुश्किल था, जो घर से बाहर निकलता था मुश्किल था, महिलाओं के लिए खास करके। ये सब पुरानी बात है, वो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। और जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, विपक्षियों की सरकार बनने की स्थिति आती है, तो वो स्थिति स्वतः जो है देखिएगा निर्माण होने लगता है। तो कोई नहीं चाहता है उसको। जंगल राज की बात कर रहे हैं तो वो तो लालू यादव का समय था, अब उनके बेटे आ रहे हैं। सुनील बाबू जो बोले ना एकदम सत्य बोले हैं, सत्य बोले, जो बीत रहा है वही बात बताए हैं। तो अब लालू यादव के सुपुत्र आ रहे हैं, तेजस्वी यादव, उनसे कोई उम्मीद है आप लोगों को? उनको सबको बोल रहे हैं 9वां फैल है, उसके बाद बोल रहा 7वां भी फैल है। इतना बड़ा विधायक का बेटा होकर 9वां फैल रहेगा, ये तो बुरी बात ना है। इतना बड़ा पैसा वाला होकर बेटा गरीब सब जो है कहते हैं अनुभव है हमारे पास, 9वीं फेल होना। अनुभव है, क्या अनुभव है? बढ़िया से इंग्लिश तो बोलने ढेर जानता है, डिप्यूटी सीएम रह चुके हैं। बढ़िया से इंग्लिश तो ढेर बोल सकता है, 9वां पास तो इंग्लिश बोलता है। अभी कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। जितना वादा किया पूरा किया, जितना वादा किया वो पूरा किया। कुछ भी सब महिला को लुभाया, सबको चिट्ठा बना कर आया। हाँ, किसको किसको पैसा दिया? जितना नीतीश कुमार ने सबको घरे घर 10,000 रुपया दिया, वो तो खाली वादा कर लिया ना। मिले हैं यहाँ महिलाओं को 10,000 रुपए यहाँ मिले हैं? सबको मिला पैसा। अरे आपको नहीं मिला तो अपना पर्सनल का मत कीजिए, अपना पर्सनल का अपने कीजिए। आप कमाने हैं, आप अपना कमाने के लिए जाइएगा, फार्म भरिया हो रहा है। आपसे ही बात होगी कि आपसे ही बात होगी। फार्म भरिएगा तब ना पैसा मिलेगा, आपको घर पर पहुँचा देगा। कहीं भी आप रोड पे पूरे दिन भर रात भर चलते रहिएगा तो पहले क्या होता था, आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, 10 लोग पिए हुए हैं, कहीं भी आपका गाड़ी रोका जा सकता था, रुक जाता था, बहुत बातें होती थी। लेकिन अब सुरक्षित लोग जा सकते हैं। यहाँ से पटना निकलिए, रात भर में कोई टेंशन नहीं है। लोग दारू बंद है, दारू पी करके सड़क पर कोई आएंगे नहीं। 2 बजे रात में भी निकलते हैं तो कोई डर नहीं है। पहले महिला सुरक्षा बिहार में अच्छी हो चुकी है, बहुत अच्छी है। बिहार में महिला की सुरक्षा बहुत अधिक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसको अब कहीं जाने में आने में वो असमर्थ है, कहीं नहीं, कहीं भी अपने खुलेआम जा सकती है। पहले था कि 10 गो लंगा कहीं भी आपको मिल जाता है। चलिए महिला सुरक्षा पे बात हो गई। अब बात ये है कि जो युवा है, जो जैसे विपक्ष कहता है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है ये पलायन नहीं रोक पाई है, क्या इसका कारण है कि पलायन नहीं रोक पाया, युवा बाहर जा रहा है? आपको बताता हूँ, सुनिए। इस प्रदेश से लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, इसको पलायन कहते हैं, ठीक है। कम से कम 10,000 से 50,000 लोग भागलपुर में बंगाली होगा जो कमा रहा है यहाँ पर। क्या बात करते हैं, चलिए। बंगाल से यहाँ पे कमाने आए संख्या में है, 10-20 हजार छोड़ दिए, कम बोल रहे हैं आपको। 10-20 हजार बंगाल से लोग यहाँ कमाने आए हैं, यानी रोजगार बिहार में कहीं ना कहीं है जरूर। करने वाले के लिए रोजगार यहाँ भी है। जो बाहर कमा रहे हैं वो कमा करके यहाँ ला रहे हैं, घर परिवार को बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं और अपने आप को बढ़ा रहे हैं, अपने आप का उत्थान कर रहे हैं। आज हजारों लाखों की संख्या में है बंगाली लोग यहाँ पर, बंगाल से आया हुआ। जो कपड़ा बेच रहा है, बर्तन बेच रहा है, खिलौना बेच रहा है, ये सब जितने भी छोटे छोटे साइकिल पे गाड़ी पे बेचने के लिए आ रहे हैं वो सब बाहर से आए हुए हैं, कोई बिहार के नहीं है। जाना आना लगा रहता है लोगों का। ऐसा नहीं है कि यहाँ रोजगार नहीं है, रोजगार करेगा तब ना। छुपा रोजगार है, करना नहीं चाहता है लोग यहाँ के। उसको शर्म लगता है कि हम ठेला पे क्यों ले जाएंगे खिलौना बेचने के लिए, वो भी तो रोजगार है। लेकिन ऐसा लोग करना चाहता नहीं है ना यहाँ के लोग। यहाँ के लोग सीधा बाहर जाके काम करेगा, लेकिन यहाँ वही काम नहीं करेगा। बंगाल से लोग यहाँ आके खिलौना बेच रहा है, बर्तन बेच रहा है, जो भी है कपड़ा बेच रहा है, सब चीज़ कर रहा है। लेकिन यहाँ के आदमी को बोलिए किसी को कपड़ा बेचने के लिए तो बोलेगा हमको शर्म लगता है, हम दूसरे गांव में नहीं बेचने जाएंगे। बाबू बन कर रहता है तो उसको शर्म तो लगेगा ही ना, मेहनत करेगा तब ना पेट भरेगा।
अच्छा, तेजस्वी यादव जैसे अभी कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम सब हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, क्या ये संभव लग रहा है? वो संभव नहीं है। कोई भी चीज का सीमा होता है। हर घर में एक नौकरी देना बस की बात नहीं है, किन्हीं का बस की बात नहीं है। नौकरी आप लाइएगा कहाँ से? ये जो आप बोल रहे हैं हर घर से नौकरी दे देंगे, छापते हैं जो जितना को बोल रहे हैं देंगे रुपया। हाँ, उनका मम्मी रहा, उनका पापा रहा, तो नौकरी नहीं दिया, क्यों नहीं दिया नौकरी? अब कहते हैं जब 17 महीने की उनकी सरकार थी तो कई युवाओं को उन्होंने रोजगार दिए हैं। वही बोला, कौन कौन जमीन बेच बेच करके किसका किसका लिया, जो हल्ला हुआ है पूरा शहर में। हाँ, नौकरी जमीन लिया गया था क्या? वो जमीन तो जिसको नौकरी लिया उसको ना बोल रहा है। ये घटनाएं उस समय की है जिसमें लालू जी की सरकार थी। लालू जी रेल मंत्री बने थे, तो रेलवे में नौकरी लगवाने के लिए बहुत लोगों से पैसा लेना, इसके बाद पैसा ने उनसे ज़मीन लिखवा लिया। वो तो आज भी रिकॉर्ड है, वो तो केस चल रहा है, उसमें कोई बात नहीं है, और बात भी सत्य है, इसलिए केस चल रहा है। ठीक है। लोग इन सब बातों को नहीं भूलते हैं। भ्रष्टाचार को लोग बर्दाश्त अब करने के लिए तैयार नहीं है, जानते हैं। देखिए, दूसरी बात यह है, केंद्र से जो सरकार मिली भी रहेगी वही प्रदेश में विकास करेगा। बंगाल की स्थिति देख लीजिए, जहाँ केंद्र नहीं है सहयोग में या वो सहयोग नहीं ले रही है, वहाँ की स्थिति आप देख लीजिए। केंद्र सरकार ने क्या क्या नहीं दिया है, बहुत स्थिति खराब है। बंगाल आप चले जाइए ना, आप चले जाइए, आप किसी दूसरे का नाम ले लीजिए, वहाँ पर स्थिति बहुत खराब है। अभी धीरेन्द्र शासी बंगाल जाने वाले थे, लेकिन उनको बंगाल में कार्यक्रम नहीं करने दिया गया। तो क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ तो कम से कम ये स्थिति नहीं है, यहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार फिर से एनडीए सरकार 100% और पिछले से ज़्यादा मतों से ज़्यादा है 100%, इसमें कोई दो मत नहीं है। सीट भी ज़्यादा आएगी, सीट भी ज़्यादा आएगा। कह रहे कि विपक्ष जो कह रहा है कि अब नीतीश कुमार की उम्र भी काफी ज्यादा हो गई है, रिटायरमेंट लेने की अब बारी हो गई है। कहाँ जाएगा? मंदिर जाएगा वो रिटायरमेंट। युवा मुख्यमंत्री चाहिए। कहाँ? युवा क्या करेंगे आके? उसका खून वहाँ तो कमजोर नहीं हुआ है। नीतीश कुमार का खून कमजोर होगा तब नहीं रिटायर लेगा, उसका खून में ताकत है, पावर भी है उसके पास। हाँ, तब ना खून भी है, पावर भी है। पावर है अभी? हाँ, उसके पास पावर है। पावर है, सबका दारू बंद करवा दिया, पावर नहीं है? हाँ, इतना पावर है। यार जैसे जगह पे यार मंदिर बनवा दिया, पावर नहीं है? हाँ, 370 हटा दिया, उसका पावर नहीं है? इतना नेता आया, क्यों नहीं हटाया? इसको ताकत है, अपना बाजू सकती है। मोदी जी से इतना खुश है पूरे भारत के लोग, आप लोग? अरे मोदी से खुश नहीं होगा? गैस दिया, घर बनाया, 10,000 रुपया दिया है, और नल दिया, क्या क्या दे रहा है। गली गली रोड बनाया, पक्की रोड बनाया, गंगा में बुल के जाता था लोग। एक कच्ची रोड था, 10 फीट का था, 30 फीट का रोड बना कर दिया है। अब ये देखिए, मेरे घर का आगे पुल बनवा रहा है। ये बाईपास है, ये बाईपास नहीं था बाईपास। फोर लेन बनने जा रहा है। हाँ, ये बाईपास है ना, 4 लेन का काम शुरू है, बन गया है। अब 4 ना कम बाकी है, 12 ना कम हो गया है। यहाँ से जो है 100 मीटर जाइए ना, आपको जो है 4 लेन चालू है वहाँ से बनने की, नहीं तो लगभग बन गया है। अच्छा, ये सड़क कब बनी थी? तो ये बंदे हुए हमको लगता है 10 साल हो गया होगा। मतलब ये भी सुशासन बाबू के अंदर ही के ही अंदर बनी है। हाँ, जो भी काम हुआ है सब सुशासन बाबू के अंदर काम हुआ है। अभी देखिए, ये रोड चौड़ा होने जा रहा है, क्योंकि पुल बन रहा है यहाँ पर। पहले आप हर गली और चौक चौराहा पे आप कहीं इतना भीड़ नहीं, और इतना रोड, ये जो रोड अभी है ये फ्लाईओवर बन रही है, या और उधर से आपका गोराडीह के लिए इधर जो जाएगी आपका बौंसी के लिए, देवघर के लिए, वो 4 लेन बन रही है। इसके पहले अभी तक का रोड में इतना गड्ढा और इतना सकरा था कि 2 गाड़ी पास होना मुश्किल था, और उसका शिलान्यास हो चुकी है। ये गली में रोड, गली गली में नल, हर घर जल, मकान गरीबों को, इतना सुविधा, अनाज। उसके बाद आप वो जो आपका जो है एक जो कार्ड है जो जिससे कि इलाज होता है, आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान भारत, तो ये सब इतना व्यवस्था सरकार ने दिया है। कभी गरीबों के लिए कोई सोचने वाला था क्या? गरीब हटाओ का नारा था, पहले था गरीबी हटाओ, लेकिन वो गरीब को हटा रहा था। लेकिन यहाँ क्या है, ओरिजिनल में गरीबी हटाया जा रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। शिक्षा के विभाग में काम हुआ है क्या? बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। काम होता तो आज भी लोग जैसे तैसे जीते, लेकिन अभी का रहन सहन और जीने का परिवेश में सबका परिवर्तन है। पहले के अपेक्षा आज भी लोग वैसा नहीं जी रहे हैं जैसे पहले 20 साल पहले जीते थे।
अभी आप घूम के देखिए गांव ग्राम। आप स्कूल में देखिए, आप जाकर के लड़कियों की संख्या लड़के से अधिक मिलेंगे आपको। पढ़ रही हैं सब लड़कियां घर जा कर के, साइकिल मिल रहा है, ड्रेस मिल रहा है, किताब मिल रहा है। 25,000 दे रहा है मैट्रिक पास करने में, 25,000 दे रहा है। 25,000 25,000 मैट्रिक पास करने। बीए पास करने वाले को 50,000। तो यहाँ पर कौन करेगा, क्या देगा आदमी? पढ़वे नहीं कीजिएगा तो देगा क्या? इतना व्यवस्था दिया, रोड पर चैन जब चलता था पब्लिक तो गला का चैन छीन लेता था। यही तो युवा कह रहे हैं कि पढ़ लिख के भी क्या फायदा, रोजगार ही नहीं मिल पा रहा है। पढ़ लिख करके शादी ब्याह होगा, अपना ससुराल जाएगा, वहाँ उसका पति पढ़ाएगा उसको। ज्ञानी से तो बढ़िया है कि ज्ञान हो जाना, अज्ञानी रहने से तो बढ़िया है कि ज्ञान होना। अगर पढ़ेगा तो ही आगे बढ़ेगा, मूर्ख लोग आगे नहीं बढ़ सकता है। क्या भैया, क्या लग रहा है? अभी हाल ही में तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी पर कोर्ट में मुकदमा भी चला। जो उनका केस चल रहा था वो चला अभी, उसमें वो आरोपी भी साबित हो गए IRCTC वाले घोटाले में। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के रेस में आप चल रहे हैं और उसके बाद आप पे इस तरीके से आरोप सिद्ध हो जाए, आपको आरोपी ठहरा दिया जाए, क्या लगता है इनको मौका देना चाहिए मुख्यमंत्री बनने का? जी नहीं, मौका नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग हमारे बिहार में नहीं चाहिए। यहाँ साफ सुथरा और अच्छी सरकार चाहिए, और NDA सरकार ठीक ठाक चल रही है, और NDA सरकार कोई गलत नहीं है। बिहार अंधकार में और गड्ढे में था, आज चमकता बिहार और गड्ढे। चमक रहा है बिहार। जी हाँ, चमक रहा है बिहार। आज बिहार चमक रहा है और अंधकार से उजाले में है, चमकता बिहार है। अभी पहले गड्ढे में था, हम पहले गड्ढे में थे। हमारे यहाँ रोड, नाला, गली नाली हर कुछ गड्ढे में था। बच्चों का भविष्य, जो शिक्षा जिसको बोलते हैं, वो भी गड्ढे में था। आज हमारे यहाँ चमकता बिहार है और NDA सरकार अच्छा चल रही है, इसको ही बनाना चाहिए।